welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Then start our today's topic retrograde pyloureterography RGU. RGU जो होता है 3 वर्ड से मिलके बना है retrograde, pylo and ureterography. Retrograde means होता है moving backward or against the usual direction of flow. pylo means होता है pylo जो है एक टर्म है मीन्स रीनल पेल्विस होता है, इसको प्रीफिक्स में यूज किया जाता है। यूरेट्रोग्राफी मीन्स होता है रेडियोग्राफी ऑफ अ पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट आफ्टर इंजेक्टिंग कंट्रास्ट मीडिया। देन डिफिनेशन देखते हैं। इट इज अ रेडियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रीनल पेल्विस एंड यूरेटर बाय द रेट्रोग्रेड इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया और रेडियोपिक मटेरियल थ्रू यूरेटर। यहाँ पे शो हो रहा है बोथ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। अगर एनाटॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे रीनल पेल्विस और यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, यूरेटर है, हमारा ब्लैडर है, की स्टडी करते हैं। तो किडनी के एनाटॉमी में देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो रहा है जहाँ पे नेफ्रॉन है, रीनल पेल्विस, कॉर्टेक्स, मेडुला, रीनल पिरामिड, जितने भी रीनल के जो भी पार्ट्स होते हैं वो शो हो रहे हैं। ये इमेज जो है, डायग्राम जो शो हो रहा है वो यूरिनरी ट्रैक्ट का फ्रंट व्यू है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं तो यह एक मस्कुलर रिजर्वायर है यूरिन का, जो कि पेल्विक कैविटी के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। एवरेज कैपेसिटी होता है 120 ml टू 320 ml और इसका जो शेप होता है, एम्प्टी ब्लैडर में टेट्राहेड्रल होता है, फुल ब्लैडर ओवॉइड शेप का होता है। यहाँ पे एक स्पिंक्टर आती है। एक क्या होता है, या एक सर्कुलर मसल होता है जो कि नॉर्मली कॉन्स्ट्रिक्शन को मेंटेन करता है। किसके कॉन्स्ट्रिक्शन को? तो नेचुरल बॉडी पैसेज को या फिर ऑरिफिस के, जो कि रिलैक्स करता है बाय नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के थ्रू। यूरेथ्रा का होता है, यह एक प्रोसिक पार्ट है जो कि 3 सेंटीमीटर का होता है। मेम्ब्रेनस पार्ट इसका 2 सेंटीमीटर का होता है। स्पॉन्जी पार्ट जो होता है इसका 15 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पे जो आर्टेरियल सप्लाई होती है वो कॉमन पेनाइल आर्टरी के थ्रू होती है या फिर डॉर्सल आर्टरी के थ्रू होती है। वेनस सप्लाई जो होती है डॉर्सल वेन या फिर इंटरनल पुडेंडल वेन या फिर सर्कमफ्लेक्स वेन के थ्रू होती है। इन फीमेल यूरेथ्रा की बात करते हैं तो वहाँ पे 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 mm डायमीटर होता है। आर्टेरियल सप्लाई जो होती है यहाँ पे पुडेंडल आर्टरी के थ्रू होता है और वेनस सप्लाई जो होता है पुडेंडल वेन के थ्रू होता है। इंडिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आता है कि अनसेटिस्फैक्टरी विजुअलाइजेशन ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम आईवीयू में जब सही से नहीं दिख पाता है कलेक्टिंग सिस्टम, देन हम लोग आरजीयू प्रेफर करते हैं। अनएक्सप्लेन्ड हेमेटूरिया, इवेल्युएटिंग persistent intra-urethral filling defect on IVU, exact site of urethral fistula, brushing and biopsy of suspected lesion, evaluating the collecting system in patient who cannot receive IV contrast media। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो यहाँ पे only one है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कंट्रास्ट मीडिया यहाँ पे आयनिक कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है क्योंकि लो कॉस्ट होता है उसका। इन हाइपर सेंसिटिविटी यूज नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया, हाइपर सेंसिटिविटी के केस में नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया को यूज करते हैं। स्ट्रेंथ जो होता है 150 to 200 mg आयोडीन पर ml। नॉट डेंस होता है, दैट ऑब्सक्योर स्मॉल लीजन इन यूरेटर एंड पेल्विस। पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं तो पेशेंट से कंसेंट फॉर्म ओरल एंड रिटन कंसेंट लेते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जो प्रोसीजर होता है, पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एग्जामिनेशन का, उसको वहाँ पे मेटालिक ऑब्जेक्ट जो भी है उसको रिमूव करें। मेन है कि यहाँ पे एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर होना चाहिए। एलर्जिक टू एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, कंसेंट में डिस्कस कर लिया। यहाँ पे प्रिलिमिनरी फिल्म लेते हैं जो कि कोन सुपाइन पीएफ व्यू होता है ब्लैडर का, ब्लैडर बेस का और यूरेथ्रा का। प्रोसीजर करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन में, बाउल प्रिपरेशन करते हैं विद कैथेटेटिक्स जो कि रूटीनली परफॉर्म नहीं होता है। प्रिलिमिनरी फिल्म फुल लेंथ एपी एब्डोमिनल लेते हैं prior to examination। Anesthesia जो कि perform on the local anesthesia, general anesthesia is often required, sterile precaution are precaution।
टेक्निक की बात करते हैं तो इन ओटी द सर्जन कैथेटराइज यूरेटर सिस्टोस्कोप एंड एडवांसेस द यूरेटरी कैथेटर टू द डिजायर्ड लेवल। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड में होता क्या, फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल एंड स्पॉट्स आर एक्सपोज्ड इन एक्सरे डिपार्टमेंट। यूरिन इज एस्पिरेटेड। कंट्रास्ट मीडिया स्लोली इंजेक्टेड 3 to 5 ml। If patient complains pain or fullness of lung, injection should be terminated। फिल्म में बात करते हैं तो प्रिलिमिनरी फिल्म की सुपाइन में लिया जाता है जिसमें कि फुल लेंथ होता है एपी एब्डोमेन का इंस्पिरेशन में। एडिशनल फिल्म में बात करते हैं तो पोस्टीरियर ऑब्लिक लेते हैं किडनी यूरेटर और ब्लैडर के लिए। यहाँ पे रेडियो साइडोज होता है यूरेटर और साइड में दिखता है। आफ्टर केयर की बात करते हैं तो पोस्ट एनेस्थेसिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन में बात करते हैं एनेस्थीसिया की वजह से कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। यहाँ पे कंट्रास्ट मीडिया की वजह से क्या होता है, एब्जॉर्ब फ्रॉम रीनल पेल्विस व्हिच गिव राइज टू एडवर्स रिएक्शन केमिकल हाइलाइटिस दैट इफ देयर इज इन स्टेटस ऑफ कंट्रास्ट मीडिया ड्यू टू टेक्निकल इन्फेक्शन म्यूकोसल डैमेज टू द यूरेटर परफोरेशन ऑफ द यूरेटर और पेल्विस बाय द कैथेटर। एडवांटेज की देखते हैं एडवांटेज ऑफ MR-MCU एंड RGU। इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एग्जामिनेशन it to detect congenital anomalies, posterior urethral injuries and with urethral and periurethral tumor. It is better for the access of the post-traumatic pelvis anatomy and non-invasive method for measuring stricture length. It shows the extent of scar tissue as well as prostatic displacement. It is more accurate in estimating the length of obliterative urethral stricture than RGU combined with voiding cystography. Limitation की बात करते हैं तो limitation of conventional RGU which combined with voiding cystography, it doesn't provide accurate length, doesn't provide information regarding the extent of fibrosis of corpus spongiosum or prostatic displacement. A bladder neck doesn't relax, stricture length overstimmed. एडवांटेज ऑफ CT यूरेथ्रोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि गुड पेशेंट कॉम्प्लेंस होता है, एबिलिटी टू सर्वे होल यूरिनरी ट्रैक्ट फ्रॉम किडनी टू यूरेथ्रा, एक्स्ट्रा लुमिनल पैथोलॉजी जो होती है डिटेक्ट हो जाती है। कंपैरिजन ऑफ लुमिनल साइज एंड स्ट्रक्चर लेंथ, लेस टाइम कंज्यूमिंग। CT वॉइडिंग सिस्टोग्राफी जो होता है मोर कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए। यहाँ पे थैंक यू। यहाँ पे होता क्या है कि जो RGU है हम लोग RGU या तो DSA में करते हैं, DSA पे मशीन पे किया जाता है या फिर एक्सरे में करते हैं एक्सरे के मशीन पे। अगर इन पे नहीं होता है तो इनको CT पे भी किया जाता है और MRI पे भी किया जाता है। इसलिए हम लोग CT और MRI पे करते हैं, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है MR-MCU एंड RGU एंड CT यूरेथ्रोग्राफी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे।